हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आपके आरओ एआरओ के एग्जाम में मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है आपके पास। तो देखिए दोस्तों, जैसे बहुत सारे बच्चों को मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, तो हम क्या करें जिससे कि हम हमारा प्री एग्जाम निकल जाए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको प्री एग्जाम क्लियर करना है तो जीएस में दोस्तों आपको 80+ क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और साथ में जो आपका हिंदी पूछी जाती है 6 टॉपिक आपके, उसमें आपको 50+ नंबर का टारगेट लेकर अपना चलना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि लगभग आपका 130 क्वेश्चन के अगर आसपास अगर सही होते हैं सॉरी, तो दोस्तों किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 100% जो है आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ जीएस के आपके, जिनको पढ़ करके दोस्तों आपके अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। यानी तो इतना मैं बता दूंगा, अगर जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो दोस्तों जो प्री एग्जाम है वो आपका निकल जाएगा। अब देखिए उन टॉपिकों के अलावा क्या काम करना है दोस्तों। उन टॉपिकों के अलावा एक तो देखिए पढ़नी है आपको सामान्य हिंदी, जो कि इसमें सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक बताइए आपको कौन कौन से पूछे जाते हैं। हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक सामान्य हिंदी आपकी हो गई और एक दोस्तों आपकी रीजनिंग हो गई, जो टॉपिक मैंने इसमें कवर नहीं कराए हैं आपके रीजनिंग के। और दोस्तों एक आपका हो गया करंट अफेयर, यानी ये 3 टॉपिक मैंने कवर नहीं कराए हैं सब्जेक्ट, बाकी सारे इसमें आपके कवर कराए गए हैं। ठीक है, इन तीनों के अलावा अगर जो टॉपिक मैंने बताया उनको तैयार कर लोगे तो आराम से दोस्तों 130+ नंबर आपके आ जाएंगे। अब देखिए पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, कि सामान्य हिंदी में क्या आपको यहाँ पर करना है। तो दोस्तों मैं पहले ही देखिए बता चुका हूँ आपको कि एक बुक आपकी आती है डिकोड एग्जाम की, सामान्य हिंदी की। ठीक है, उसमें दोस्तों लगभग अगर देखा जाए तो आपके पेज जो है आपके आसपास में 150 पेज के आसपास उसमें आपके आते हैं। ठीक है, उस बुक को आप ले सकते हो। दोस्तों वो बुक मैंने पढ़ी है, तो इसलिए बता रहा हूँ वो बुक अच्छी है आपकी, क्योंकि अभी देखिए हरदेव बाहरी वास्तुनिधन पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है। इस बुक में दोस्तों जितने भी 6 टॉपिक से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनको कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले। यानी दोस्तों अगर आप डेली कम से कोशिश करो तो सामान्य हिंदी जो आपकी कि 2 घंटा पर डे आप पढ़ो। ठीक है, एक तो आप सामान्य हिंदी हो गई। यानी दोस्तों अगर आपने ये बुक अच्छे से करी तो 50 नंबर तो कम से कम आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे, उससे कम से कम आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ लिया होगा। फिर दोस्तों बात आती है रीजनिंग की। तो दोस्तों इसमें इस टॉपिक में एक वीडियो बना चुका अलग से, उसमें बता दिया मैंने आपको कि कौन कौन से टॉपिक जो वो आपको रीजनिंग में तैयार करने हैं। वही टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो, आपका जो रीजनिंग में 14-15 क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है तो। ठीक है, बाकी देखिए रीजनिंग आपकी हो गई। फिर बात करते हैं करंट अफेयर। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि करंट अफेयर आपको 1 मार्च से लेकर के 18 जनवरी तक का दोस्तों तैयार करना है कम से कम, यानी कि 15 जनवरी तक कम से कम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारी मैगजीन आपकी आती हैं, तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बताया था कि मैंने आपके लिए करंट के नोट्स बना के तैयार किए हैं, जहां पर दोस्तों मैं आपको 1 मार्च से लेकर के 18 जनवरी तक का जो करंट अफेयर है वो पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो कृषि का आपका डाटा है कि किस फसल उत्पादन कौन सा देश पहले पर है, कौन सा राज्य पहले पर है, ठीक है, टॉप 3 कौन है। और साथ में जो आपका खनिज का डाटा है कि किस खनिज का उत्पादन है भंडारण में कौन सा देश पहले शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, टॉप 3। तो दोस्तों इतना जी देखिए ये सब मैं आपको इसके साथ में दूंगा। ठीक है, कृषि का भी और साथ में खनिज का भी। अब देखिए दोस्तों अगर आपको करंट के नोट्स लेने हैं हमारे, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद दोस्तों करंट के नोट्स जो आपको प्रोवाइड कर जाएंगे और साथ में कृषि और खनिज के जो नोट्स हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा देखिए मैं बता दूं आपको, अगर आपको जरूरत है तो जीएस के और हिंदी के कंप्लीट नोट्स और साथ में जीएस और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी अगर आप हमारे करंट के नोट्स खरीदते हो तो। ठीक है, और दोस्तों इतनी मैं गारंटी आपको देता हूँ कि अगर आपने हमारे करंट के नोट्स अच्छे से पढ़ लिए तो कम से कम जो आपके एग्जाम है 70 से लेकर के 75% जो क्वेश्चन है वो आपका 100% एग्जाम में सही करके आओगे। क्योंकि दोस्तों देखिए जो भी मैंने नोट्स बनाए वो देखिए जितनी आपकी स्टैंडर्ड मैगजीन आती हैं, जैसे घटना चक्र हो गया, घटना सार, पितृत्व दर्पण आपका हो गया, क्रॉनिकल हो गया, ठीक है, एडोटेरिया हो गया, इन सभी से मिलाकर बनाएं। और साथ में आपका पीआईबी की वेबसाइट और साथ में आपका एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट, तो इन सभी से मिलाकर के जो आपके नोट्स हैं वो बनाकर आपको तैयार किए गए हैं। यानी दोस्तों अगर आपने हमारी नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, जो कि टोटल मिलाकर दोस्तों आपका 140 पेज के नोट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा कहीं भी से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको करंट अफेयर में। तो दोस्तों इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार हम पर भरोसा करके देखिए, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे करंट अफेयर के हमारे नोट्स। ठीक है, ये आपका हो गया इतनी 3 चीज़ें आपकी। अब हम बात करते हैं जीएस में टॉपिक वाइज। यहाँ दोस्तों पहला टॉपिक पहले हम बात करते हैं आपका प्राचीन इतिहास की। तो दोस्तों यहाँ पर एक देखिए पढ़ना है आपको वैदिक काल, यहाँ पर मेनली फोकस करना है आपको ऋग्वैदिक काल पर।
फिर पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे कि कौन सी मतलब जो आपका स्थल था, कौन सी किस नदी के किनारे बसा हुआ था, किस स्थल से आपको क्या प्राप्त हुआ था, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको पढ़नी है। फिर दोस्तों आपका बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म। ये दोस्तों इतना मान लीजिए कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से आपका एक क्वेश्चन तो आपका 99% एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। तो ये दोनों धर्म जो आपके अच्छे से तैयार आपके होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक आपका मौर्य साम्राज्य हो गया, यहाँ पे मेनली आपको सम्राट अशोक को फोकस करना है। और फिर एक आपका गुप्त युग हो गया, पूरा गुप्त वंश आपको पढ़ना है, ठीक है। ये इतना पढ़ना है प्राचीन इतिहास में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तभी दोस्तों आपको काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ कि आपको 80 प्रश्न नंबर लेकर आने जीएस में। फिर हम बात करें आपके मध्यकालीन इतिहास की दोस्तों, यहाँ पर एक पढ़ना है आपको दिल्ली सल्तनत, जितने भी आपके सुल्तान हुए दिल्ली के, उन सबके बारे में पढ़ना है, किसने क्या बनवाया, क्या ठीक क्या क्या काम किए। मुगल वंश हो गया आपका, फिर आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन, और एक साथ में आपका शिवाजी के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये पढ़ना है आपको मध्यकालीन इतिहास में, बस इसके अलावा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों बात आती है आपकी आधुनिक इतिहास की, तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आधुनिक इतिहास में आपको एक पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास पढ़ना है आपको, ठीक है। अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को आपको। और इसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल और वायसराय जितने आपके हुए वो सब ने क्या काम कराए, ठीक है, वो सब आपको पढ़ना है। फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों जितने भी आपके इंपोर्टेंट अधिवेशन हुए हैं उनके में पढ़ना है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की आपकी अध्यक्षता की थी, राष्ट्रगान कब गाया गया था, राष्ट्रगीत आपका कौन से अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है, बंगाल का विभाजन कौन से अधिवेशन में आपका हुआ था, ये सब दोस्तों आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर खास करके आपके राजा राम मोहन राय हो गए, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं वो सब पढ़ लेने हैं। फिर दोस्तों महत्वपूर्ण युद्ध, यानी जैसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो आपके युद्ध हुए उनके बारे में कि कौन सा युद्ध कब लड़ा गया, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, ठीक है। और साथ में आपका कौन सा युद्ध जो आपका किस संधि के साथ समाप्त हुआ, चाहे आपका कर्नाटक का युद्ध हो चाहे आपका फ्रांसीसी युद्ध हो, ठीक है। फिर आपका पत्रिकाएं पुस्तकों के लेखक, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ठीक है, सरोजिनी नायडू, इन सब की पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है कि इनकी ये पुस्तक आपकी किसने लिखी है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो दोस्तों वो आपका है 1905 से लेकर के 1947 तक की दोस्तों जितनी भी आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन सी घटना आपकी कब घटित हुई और कौन सी घटना में कौन कौन आपका शामिल था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका आता है मैचिंग के लिए, कि जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि इन घटनाओं को आप क्रम से लगाइए, तो उस हिसाब से जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो दोस्तों ये आपका हो गया इतिहास में, यानी कि इतने टॉपिक पढ़ने के इतिहास में, इसके अलावा अगर आप कुछ ना भी पढ़ोगे इतिहास में तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, फिर दोस्तों आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों एक पढ़ना है आपको संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने, अनुसूचियाँ पढ़नी है, संविधान के भाग, संविधान के स्रोत, संविधान की प्रमुख समितियाँ, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ने पूरे, और खास करके आपको 101 से लेकर 106 तक तो पढ़ने ही पढ़ने। उसके अलावा तो देखिए जो भी आपके इंपोर्टेंट 10-12 है वही आपको पढ़ने, सारे आपको 106 संविधान संशोधन अधिनियम आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। मुश्किल से आपको 18-20 पढ़ने टोटल मिला करके। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है कि कौन शपथ लेता है राष्ट्रपति, किसको आपको त्याग पर सौंपते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गए, आपके क्या कार्य हैं इनके, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। फिर आपको संसद के बारे में पढ़ना है, लोकसभा इसमें आपको आ जाती है, राज्यसभा इसमें आपकी आ जाती है, किसका कितना कार्यकाल होता है, ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पर आपको पढ़नी है। फिर आपका PM हो गया, CM और आपका राज्यपाल, ये पढ़ना है। फिर दोस्तों आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। फिर आपका वित्त आयोग, चुनाव आयोग और नीति आयोग, खासकर दोस्तों इसमें जो आपका चुनाव आयोग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है, क्योंकि दोस्तों अगले साल आप यानी इस साल आपका चुनाव भी होने वाला है, ठीक है। और साथ में ये पढ़ लेना कि कितनी इस समय आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में पूछ सकता है। फिर आपका संविधान संशोधन दोस्तों ये आपका हो ही गया, बता दिया मैंने आपको, दोबारा लिख गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें आपका स्थानीय स्वशासन, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, यानी पंचवर्षीय योजना वगैरह, ठीक है, सॉरी पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। फिर आपका केंद्र राज्य संबंध हो गया, महान्यायवादी कैग हो गया आपका, और सूची पढ़नी है आपको संघ सूची, राज सूची और साथ में आपका समवर्ती सूची के विषय, इतना पढ़ना है दोस्तों आपको भारतीय राज व्यवस्था में। फिर हम बात करते हैं आपको पर्यावरण की, दोस्तों यहाँ पर पढ़ना जैसे जितने भी आपके सम्मेलन हुए पर्यावरण संबंधित, जैसे आपको रियो सम्मेलन आपको हो गया, ठीक है, एजेंडा 21 जो आपका, ये सब दोस्तों यहाँ पर पढ़ने हैं आपको। और पर्यावरण संबंधी दोस्तों जितने भी आपके अधिनियम हैं उनकी सन याद करनी है आपको, कौन सा अधिनियम आपका कब लागू किया गया था, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हो गया आपका, ठीक है, ये सब अधिनियम पढ़ने अच्छे से आपको, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मैचिंग के लिए एग्जाम में बन जाता है। फिर आपका ओजोन परत संरक्षण होगी, इसके बारे में पढ़ना है। प्रमुख गैस है, यानी दोस्तों देखिए जितने भी आपके प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, अम्लीय वर्षा आपकी हो गई, हरितगृह प्रभाव हो गया, कि इसमें कौन कौन सी गैस जो आपकी जिम्मेदार होती हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपकी वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ना तो है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका लगभग पूछा ही जाएगा एग्जाम में, और खासकर इसको अब भारत यूपी के संदर्भ में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके वन्यजीव अभयारण्य हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, और साथ में नेशनल पार्क है, कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन सा नेशनल पार्क कौन से राज्य में आपका अवस्थित है, इतना आपको हो गया। फिर दोस्तों आपकी दिवस और थीम, ये दोस्तों करंट में कवर आपको हो जाएगा, जो ठीक है, जितनी भी आपकी पर्यावरण संबंधी जितनी भी आपकी दिवस और थीम वगैरह हैं वो आपकी करंट में कवर हो जाएंगी। और प्रमुख पुरस्कार जो दिए जाते हैं अभी हाल फिलहाल में दिए गए हों, ठीक है,
करंट से रिलेटेड, वो भी आपको पढ़ने हैं, वो भी आपका करंट अफेयर में कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं हम कृषि की। दोस्तों यहाँ पर पढ़ने हैं फसल के प्रकार आपको, कि कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की, कौन सी जायद की है। अब देख दोस्तों इसको याद करने की बहुत आसान ट्रिक है। जैसे कि इस समय मान लो जो भी फसल इस समय आपकी खेत में हो रही है वो सभी आपकी रबी की फसल है, ठीक है। और जो फसल आपकी कम टाइम में होती है यानी गर्मी में होती है, मई जून का समय, दोस्तों वो आपकी आती है खरीफ की फसल में। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज खरबूज वगैरह हो गया आपके, ठीक है। और दोस्तों एक फसल आपकी मक्का है जो कि आपकी 12 महीनों आपकी होती है मक्का, ठीक है। और खरीफ में कौन सी आती है? खरीफ में दोस्तों देखिए जिस समय आपको धान वगैरह होता है उस समय देखिए जितनी फसल आपकी होती है वो सब आपकी खरीफ की फसल में आपकी आती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका कृषि क्रांतियाँ आपकी हो गई कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और एक आपका आता है पशुपालन, इसमें आपको पशुओं की नस्लें पढ़नी है दोस्तों। यहाँ में मेनली 4 अंक की पढ़नी है आपको। एक तो आपकी गाय की, भैंस की, बकरी की और आपकी भेड़ की, ठीक है। और साथ में कौन सी फसल में कौन से पशु में कौन सा आपका रोग होता है वो पढ़ना है आपका। और जैसे कि पूछ सकता है कि आपका भैंस के गाय के उत्पादन यानी सबसे ज़्यादा गाय कौन से राज्य में है, सबसे भैंसें कौन से राज्य में, बकरी कौन से राज्य में, भेड़ कौन से राज्य में, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। फिर आपकी कृषि की प्रमुख संस्थाएं वगैरह हो गई, जो भी संस्थाएं कृषि संबंधित आपकी हैं, ठीक है। चाहे आप कृषि कीमतें मूल्य आयोग जो आपका उस बारे में पढ़ सकते हो, नाबार्ड आपकी हो गई, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वगैरह आपकी होगी कृषि संबंधित, वो पढ़ सकते हो। और साथ में कृषि संबंधित जितनी भी आपकी योजना है ये भी आपको पढ़नी है। मृदा एवं जैव उर्वरक पढ़ना है आपको, फसल रोग पढ़ना है, पादप हार्मोन्स पढ़ने, फल सब्जी यानी कि जैसे पूछ सकता है कि आपका जो आपका हल्दी होती है उसका कौन सा भाग आपका खाने योग्य है, ठीक है। मूली का कौन सा भाग खाने योग्य है ये आपको पूछा जाता है। और सब्जी रंग और स्वाद, जैसे कि दोस्तों आपका मतलब गाजर का जो पीला रंग होता है क्यों किस कारण होता है ये पूछ सकता है। और साथ में जो होता नहीं कि इसमें कि जो आपका स्वाद होता है मूली का तो किस कारण होता है, इस टाइप से मिर्च का जो कड़वापन होता है किस कारण होता है, ये सब आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। और उससे इसके अलावा देखिए एक टॉपिक आपको यहाँ पर और आता है कि कृषि संबंध प्रमुख आपकी जितनी भी आपके संस्थाएं वगैरह जो आपकी आ गई, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, यानी इसी संस्था में आपके आ जाएंगी, यानी कि अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है जो भी कृषि संबंध आपके हैं, ठीक है। इतना दोस्तों पढ़ना है आपको कृषि में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ पर तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो दोस्तों वो आपका केंद्र सरकार की योजना है, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, तो ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। फिर दोस्तों राष्ट्रीय आय आपको पढ़नी है, गरीबी पढ़नी है, यानी गरीबी समझ जो भी आपकी सूचकांक हाल में जारी किया गया या कोई आपकी रिपोर्ट जारी की गई है उसके बारे में पढ़ लेना है। पंचवर्षीय योजना ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मुद्रा एवं बैंकिंग, साथ में प्रमुख समितियाँ, जितनी आपकी समिति हैं महत्वपूर्ण पढ़नी है आपको 15-20 से मुश्किल से, ठीक है। और साथ में फिर आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ सकता है आपसे कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं आपके और किस संगठन का मुख्यालय आपको कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर पढ़ना साथ में। और अगर हाल ही में कोई किसी का हेड बना हो उसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही अगर हाल ही में कोई संगठन में यानी कुछ जुड़ा हो या अलग हुआ हो, जैसे कि आपका ओपेक है, ठीक है, ओपेक से आपका अंगोला जो दोस्तों बाहर हो गया है, तो यानी कि अब इसमें आप टोटल मिला के आपके 12 देश बचे हुए हैं। पूछ सकता है कि वर्तमान में ओपेक में कितने देश हैं, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ने हैं। फिर हम बात करते हैं आपके भारत के भूगोल की। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़नी है भारत का भूगोल परिचय पढ़ना है कि भारत की सीमा कौन कौन से देश से लगती है आपकी, ठीक है। जैसे नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगती है, पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगती है, सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है, ये चीज़ आपकी पूछी जाती है। और खासकर फिर आपका अगला टॉपिक आता है पहाड़ियाँ जितनी आपकी हैं, अरावली श्रेणी आपकी हो गई, ठीक है, जितनी श्रेणियाँ आपकी हैं उनकी सर्वोच्च चोटी पढ़नी है आपको। भारत के दर्रे पढ़ने हैं, भारत की नदियाँ की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, क्या विशेषता नदी की, और साथ में आपके झीलें कि कौन खारे पानी झील है, कौन आपके मीठे पानी की झील है, कौन सी झील आपके कौन से राज्य में है। फिर आपकी आती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है कि कौन सी परियोजना आपकी कौन सी नदी बनी हुई है और साथ ही उससे किस किस मतलब कौन कौन से राज्यों को आपका फायदा होता है। फिर दोस्तों आपका आता है फसल सब्जी फल के उत्पादन में शीर्ष राज्य, जिसका दोस्तों पीडीएफ में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो भी हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम में आपका पूछा ही जाएगा अगर हम भारत विश्व में मिला दी जाए तो, ठीक है। फिर आपका खनिज के उत्पादन उत्पादन केंद्र, ठीक है, यानी किस खनिज के उत्पादन और भंडारण में कौन सा देश पहले पर है, कौन सा राज्य पहले पर है, इन टॉप 3 राज्य पढ़ने हैं आपको। और साथ में केंद्र, यानी कि एक स्थान आपको दे देता है, पूछता है कि ये स्थान जो आपका किस खनिज के लिए आपका प्रसिद्ध है। जैसे दोस्तों आपका खेतड़ी बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपका, ठीक है, पता होगा तांबे के लिए उस प्रसिद्ध राजस्थान का, इस तरह से आपको पूछा जाता है। भारत की प्रमुख जनजाति पढ़नी ये आपकी इंपोर्टेंट है। और साथ में फिर आपका टॉपिक आता है उद्योग, जिसमें केंद्र पूछता है एक तो कि कौन सा एक स्थान दे देगा कि ये स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और साथ में जैसे कि मानो सूती वस्त्र उद्योग की पहली फैक्ट्री कब लगाई गई थी, ठीक है, चीनी मिल पहली बार कब लगाई गई थी, ये आपको पढ़ना है प्रथम वाला। या तो आप इसको
भूगोल में शामिल कर लो, चाहे इसको आप अर्थव्यवस्था में शामिल कर लो, एक ही बात है, ठीक है। फिर आपका आता है जनगणना 2011, अच्छे से पढ़नी है, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से आपको मिलेंगे, तो ये आपको अच्छे तैयार होनी चाहिए। फिर दोस्तों आपका आता है बंदरगाह वगैरह, और साथ में एयरपोर्ट, नाम दे देगा कि बंदरगाह कहाँ कौन से राज्य में है, ये एयरपोर्ट आपके कौन से राज्य में है, ठीक है। इतना आपको पढ़ना, ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। फिर हम बात करते हैं आपका विश्व के भूगोल की, तो यहाँ पर पढ़ना है आपको वायुमंडल की संरचनाएं, कि कौन से मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, और साथ ही वायुमंडल में कौन सी गैसें आपकी पाई जाती हैं, और साथ ही कौन सी परत में आपकी जो वायुयान उड़ाने के लिए आपकी अच्छी होती है, ठीक है। फिर आपका आता है पृथ्वी गतियाँ, यहाँ पर ऋतु प्रबंधन किस कारण होता है, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन कित जो आपके सब हो गया, ठीक है। कितनाथ किस कारण होता है, ऋतु प्रबंधन किस कारण होता है, ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक आपका है। फिर दोस्तों यहाँ पे उपसौर घटना आपकी आती है, अपसौर घटना, ये भी आपको पढ़नी है, ये भी आपकी पृथ्वी गतियों में आपका आ जाएगा। फिर आपका आता है विश्व की नदियाँ एवं झील एवं नहरें, ठीक है, ये आपको पढ़नी है। जल संधियाँ, घाटियाँ, ज्वालामुखी, नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, घास के मैदान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए जनजाति से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा, चाहे वो भारतीय जनजाति से आए, चाहे आपका विश्व की जनजाति से आए, ठीक है। फिर आपके स्थानीय पवन हवाएं हो गई, यानी कि कौन सी हवा को कौन देश में किस नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका कृषि उत्पादन बता ही चुका हूँ आपका, ठीक है, ये विश्व के संदर्भ में कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश आपका शीर्ष है, टॉप 3 देश कौन से हैं। और फिर आपका खनिज आता है, इसमें केंद्र पूछता है 100 आपके, और एक पूछता है उत्पादन एवं भंडारण, इसकी भी दोस्तों मैं PDF आपको ग्रुप में दे चुका हूँ, ठीक है। फिर आपको उद्योग केंद्र यहाँ पूछता है, जैसे किसी एक स्थान दे देगा, पूछेगा ये स्थान जो आपका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका आता है जीव विज्ञान, तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आपको जीव विज्ञान की शाखाएं पढ़नी है, विटामिन पढ़ने, विटामिन के स्रोत, विटामिन के रासायनिक नाम, और साथ में विटामिन कमी से होने वाले रोग, कि कौन सी विटामिन कमी से आपका कौन सा रोग होता है। फिर आपका आता है मानव रोग, इसमें पढ़ना है, इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा रोग आपका किसकी कमी से होता है, और साथ में कौन से रोग में आपका कौन सा जो शरीर का अंग है वो आपका प्रभावित होता है। फिर आपका आता है मानव शरीर के तंत्र, जिसमें कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतस्रावी तंत्र, ये 200 पढ़ने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपकी भौतिक विज्ञान की, यहाँ पर दोस्तों एक मात्रक पढ़ना है आपको चैप्टर, एक प्रकाश पढ़ लेना है, एक ध्वनि, एक ऊष्मा, एक नाभिकीय भौतिकी, जिसमें परमाणु संलयन, परमाणु, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लें थोड़ा बहुत, और साथ में प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार, इतना पढ़ना है भौतिक विज्ञान। इसके अलावा कोई और टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम बात करें रसायन विज्ञान, दोस्तों यहाँ पर एक धातु पढ़ लेनी है, साथ में अम्ल पढ़ लेना है, कि जैसे कि आपका चींटी के डंक में कौन सा अम्ल आपको होता है, ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। और फिर दोस्तों अगला टॉपिक आपका आता है रासायनिक नाम एवं सूत्र, ठीक है, जैसे कि आपका काष्ठ छोड़ा का रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है इसका, ये आप, ठीक है, भुजे को चूना, बिना भुजा चूना, इनका रासायनिक नाम आपको हो गया, और साथ में सूत्र हो गए, ये आपको पढ़ लेने हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कभी कभी। फिर हम बात करते हैं आपका यूपी जीके की, तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है भौगोलिक संरचना पढ़नी है आपको यूपी की, राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है यूपी का, यूपी जनगणना वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। फिर आपकी यूपी प्रमुख नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, कि कौन सी झील कौन से जिले में आपकी, यूपी प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं, ठीक है, ये 5-7 ज़्यादा नहीं है, आपको 10 मिनट टॉपिक है। फिर आपका वन्यजीव विहार और पक्षी विहार, ये कौन सा वन्यजीव विहार कौन से जिले में है, कौन सा पक्षी विहार कौन से जिले में है, कौन सबसे पुराना है, कौन सबसे नया है, ठीक है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। फिर हम बात करते हैं यूपी के प्रमुख मेले एवं त्यौहार, इसके बारे में पढ़ लेना है। यूपी के प्रमुख नृत्य के कौन सा नृत्य आपका यूपी के कौन से क्षेत्र से बिलोंग करता है, से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूपी प्रमुख जनजातियाँ हो गई, और साथ में यूपी करंट अफेयर, ये दोस्तों जो मैं करंट के PDF दूंगा आपको, उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने इतना टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया, और इसके अलावा जो बताया सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक आपने तैयार कर लिए, और साथ में अगर आपने रीजनिंग पढ़ ली, और जो करंट के मैं नोट्स आपको देने वाला हूँ वो नोट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो दोस्तों इतनी मैं गारंटी आपको बताऊँ कि एग्जाम में 130 क्वेश्चन से ऊपर आपके एग्जाम में सही होंगे, ठीक है, जो कि बच्चे को 20 दिन में, क्योंकि देखिए पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाओगे, जो मैंने टॉपिक बताए इन टॉपिकों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।